हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि सिरी आलिस का पर्स छिनवा लेती है और फिर उसके आईडी कार्ड के थ्रू उसे पता चल जाता है कि उसका असली नाम आलिस पार्चा है। आलिस नाम उसे अच्छे से याद था और अब वो जान गई थी कि पीट की और उसकी रियलिटी क्या है। उधर नेक्स्ट डे फानीन पीट को आलिस के घर पर ट्रेनिंग के लिए छोड़कर जाता है। पहले तो आलिस में हिम्मत नहीं हुई थी पीट को कुछ बताने की, लेकिन उसने सोचा था कि आज वो ज़रूर उसे सारी हकीकत बता देगी कि वो ही उसकी मम्मी है। लेकिन ये वो उसे बताती उससे पहले ही सीरी फानीन के डैड को कॉल करके बताती है कि पार्चा ही आलिस है और इस टाइम पर पीट आलिस के पास ही है। फानीन इन सारी चीज़ों से बेखबर उस टाइम पर अपने ऑफिस में था और पोखाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है उन सारे घपलों की, लेकिन पोखाई बहुत ढीठ था, वो हर बात से मुकर जाता है। फानीन को बहुत दुख होता है, जिस तरह से उसने उसके साथ धोखा किया था उसने उसे अपना असली भाई समझा था और वही वैल्यू दी थी। लेकिन पोखाई ने साबित किया था कि वो इस काबिल ही नहीं था कि उसे प्यार दिया जाता। उधर पीट आलिस के साथ बैठा होता है। वो हिम्मत करके उसे यही सच बताने वाली होती है कि मम्मी से प्यार करना चाहिए और कौन उसकी असली मम्मी है। इतने में ऊपर से फानीन के डैड आ जाते हैं, उसे बातें लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्रीमेंट को तोड़ने की। वो पीट को उससे छीन लेते हैं और साथ ही साथ पीट को नफरत के साथ ये सच बताने लगते हैं कि आलिस ही तुम्हारी मॉम है और अब तुम्हें दोबारा से धोखा देने के लिए एक टीचर के रूप में तुम्हारे करीब आई हुई है। उनकी हर तरह से कोशिश थी कि पीट को पूरी तरह से आलिस से नफरत हो जाए, वो उसका चेहरा भी दोबारा ना देखे। इतने में ऊपर से सीरी भी अपना रोल प्ले करने के लिए आ जाती है पुलिस को साथ लिए हुए और आलिस पर इल्जाम लगाती है कि इसने बच्चा किडनैप करने की कोशिश की थी और हम लोग यहाँ पर इसे रंगे हाथों पकड़ने आए हैं। आलिस वीक थी, खुद को कैसे बचाती। इन दी एंड उनकी पावर की वजह से वो अरेस्ट हो ही जाती है। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर और सारे लोग पीट पर दबाव डाल रहे थे कि वो आलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे और कहे कि उसकी टीचर उसे किडनैप कर रही थी। लेकिन इतने में आलिस को पीट के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। वो वहाँ पर ही अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। अब वो किसी से भी संभाला नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल बन गई थी और अंदर जेल में आलिस बेचारी बहुत तड़प रही होती है। फानीन के डैड तो पीट को और भी नफरत दिलाते जा रहे थे। इतने में फानीन आता है, सारी सिचुएशन को संभालता है और पीट को शांत कराता हुआ अपने साथ घर ले जाता है और उसे सुला देता है। अब उसके बाद वो आता है और आलिस की बेल करा के उसे छुड़ा लेता है। उसके फ्रेंड से तो कुछ भी नहीं हुआ था, एक्चुअली एक लॉयर फानीन ने अरेंज करके भेजी थी। फानीन बहुत शर्मिंदा था जो कुछ उसके डैड ने आलिस के साथ किया था। वो उसके पास बैठकर उससे अपोलोजाइज करता है, लेकिन आलिस को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अगर थी तो सिर्फ यही कि पीट उससे नफरत करेगा और उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। अब घर आकर वो किसी तरह से यही देखने की कोशिश कर रही थी कि जो अग्रीमेंट उसने डैड के साथ साइन किया था उसे किसी तरह से लीगली ख़त्म कर सके। उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वो अपने बेटे को वापस पा सकती है कि नहीं। उसके फ्रेंड्स अलग परेशान थे क्योंकि वो कुछ खा पी ही नहीं रही थी। नॉन तो लिन के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि ये फानीन में इंटरेस्टेड है, ये क्यों इतना कुछ कर रही है, क्या इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। पिनियो इसका हस्बैंड था और अब उसके भाई के साथ ये शादी करेगी। लिन से ये सारा कुछ नहीं बर्दाश्त होता, वो गुस्से में बोलने लगती है। कहती है कि तुम्हें पता ही क्या है, इसकी हकीकत क्या है। पिनियो से कभी भी उसका कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि पीट का असली डैड तो फानीन ही था। फानीन को वो पहले जानती है, पिनियो से शादी से भी पहले। अब नॉन को भी वो राज पता चल गया था जो आलिस की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसके बाद हमें फानीन को दिखाते हैं, वो मौका देखकर पीट के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारी नज़र में एक मम्मी की क्या रोल होते हैं। पीट बताता है कि बच्चे का ख्याल रखना, प्यार करना, उसकी केयर करना। फानीन उसे ये रियलाइज कराने की कोशिश करने लगता है कि ये सारे रोल तो तुम्हारी टीचर पार्चा ने पूरे किए हैं कि नहीं, और वही तुम्हारी मम्मी भी है। क्या सच बताओ वो नफरत के काबिल है। और उसे समझाता है कि किस तरह से उसकी मजबूरियां थीं जैसे हम लोगों की होती हैं। फानीन ने उसे ये सारा कुछ इतने अच्छे से समझाया था कि पीट समझ जाता है और वो ये भी मानता है कि उसे पार्चा से नफरत नहीं है, बल्कि उसे मम्मी के रूप में पार्चा बहुत अच्छी लगी है। उधर पोखाई की कहानियां भी ख़त्म नहीं हुई थी। डैड आकर उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं, उसे घर से निकल जाने को कहने लगते हैं। वो बार बार उसे नीच और गंदा खून पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे। पोखाई इन्हीं बातों से पहले ही बहुत जलता था। वो कहता है कि आप इनकी क्यों रिस्पेक्ट करती हैं, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए।
और फिर जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद दिखाते हैं कि फानीन के डैड की बहुत तबीयत बिगड़ जाती है। उधर आलिस को सिर्फ और सिर्फ पीट की यादें आ रही थी। इतने सालों बाद उसको अपना बेटा मिला भी तो उससे बिछड़ गया। अब वो बहुत परेशान होती है, लेकिन फानीन था ना उसकी हेल्प करने के लिए। उसने वादा किया था कि वो उसे पीट से जरूर मिलाएगा। वो उसे एक लॉयर के पास भेजता है और आलिस उससे मिलकर यही सॉल्यूशन तलाश करने लगती है कि किसी तरह से वो अपने बेटे की मामा डिक्लेयर हो सके, उससे मिल सके। उधर पोखाई को दिखाते हैं घर से निकाले जाने के बाद अब वो सीरी से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, अपनी पावर्स को यूज करते हुए मुझे अपने साथ हायर करके कंपनी में वापस लेकर आ सकती हो। लेकिन सीरी के लिए अब वो यूजलेस था क्योंकि उसका राज खुल चुका था। कोई उस पर कैसे एतबार करेगा। वो उसे अपने जूते की नोक पर रखने लगती है और उसी समय पोखाई अपनी वही वीडियो टेप्स निकाल लेता है और उसे बताता है कि इसमें तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। आप जब ये सीरी देखेगी तो उसके बाद उसे पोखाई के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। उधर घर पर दिखाते हैं कि डैड अब फानीन को भी डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे खिलाफ जाकर तुमने उस लड़की की बेल कराई। और साथ ही साथ पीट भी दादाजी से लड़ने लगता है क्योंकि अब वो अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। कहता है कि मैं उसकी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, टीचर पाठशाही मेरी मम्मी है। अब उनका बेटा और पोता दोनों बागी हो गए थे तो डैड की तबीयत तो और भी खराब होने लगती है। पीट तो बहुत बेचैन था अपनी मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर फानीन उससे वादा करता है कि कल हम चोरी चोरी आपकी मम्मी से मिलने के लिए जाएंगे। उधर आलिस भी बहुत रेडी थी, उसके लिए इतना कुछ तैयार किया था कि आज फिर पीट उसके पास पढ़ने के लिए आएगा। लेकिन फानीन जब चोरी चोरी से गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो पता चलता है कि डैड तो काम पर गए ही नहीं थे बल्कि उन पर नजर रखे हुए थे। वो कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं, और फिर पीट को अंदर ले जाकर बंद कर देते हैं। अब फानीन घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि इतनी देर वेट करने के बाद आलिस परेशान हो गई थी और पीट से और फानीन से मिलने उल्टा उन्हीं के ही घर पर चली गई है। अब किसी तरह से डॉज करके वो घर के अंदर एंटर तो हो जाती है, लेकिन फिर से डैड के हाथों पकड़ी जाती है। डैड उसकी इंसल्ट करने लगते हैं तो यहाँ पर आलिस कहती है कि मैंने भी लॉयर अरेंज किया है, अब हम एक दूसरे को कोर्ट में ही मिलेंगे। डैड को गुस्सा आने लगता है कि एक 2 कौड़ी की टीचर की इतनी औकात। वो गन निकाल लेते हैं और उसे शूट ही करने वाले होते हैं कि इतने में फानीन भी वहां पर आ जाता है। एक अलग तमाशा स्टार्ट हो जाता है। पीट एक तरफ तड़प रहा था और फानीन अपने डैड को समझा रहा होता है। फानीन किसी तरह से आलिस को शांत कराकर अपने घर से बाहर लेकर जाता है और आलिस को समझाता है कि तुम एक दफ़ा यहाँ से चली जाओ। पोखाई घर से निकाला जा चुका था और अपनी प्लानिंग्स करने में बिजी था। वो किसी को पैसे देकर न्यूज़पेपर में एक खबर चलवा देता है और वो यही होती है कि नीरा भाई का सीईओ जो कि फानीन है अपने ही मरे हुए भाई की वाइफ के साथ आजकल चक्कर चलाने में चला हुआ है। अब इस न्यूज़ के बाद उनकी कंपनी की और उनकी बहुत बदनामी होती है। डैड सारा गुस्सा फानीन पर निकालने लगते हैं और ये न्यूज़ चलने के बाद उनके होटल को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। उनके बहुत से कस्टमर्स पीछे हट गए थे। फानीन इस इशू को हैंडल करना चाहता था लेकिन डैड कहते हैं तुम्हारा इमेज ऑलरेडी बहुत खराब है, इसलिए बेहतर है कि तुम किसी के सामने ना जाओ। और मीडिया जब सीरी तक अप्रोच करता है तो वो एकदम ग्लासेस लगाकर सारा टाइम रोती रहती है कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मुझे धोखा मिलेगा, फानीन ऐसा निकलेगा। वो एकदम पिटीफुल फियांसी बनकर बहुत सारी हमदर्दियाँ समेटती है। ये सारा कुछ वो पोखाई के स्क्रिप्ट पर कर रही थी। अब पोखाई आगे क्या करेगा और फानीन के डैड खुद को इस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे, यह देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।